संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना देशातील राजकीय वातावरण आणखीनच तापलं आहे। सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज नंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे। या मुद्द्यावरून गेल्या 3 दिवसांपासून लोकसभा आणि राज्यसभेत सातत्याने गोंधळ होत असून कामकाज वारंवार तहकूब करावं लागत आहे। आजही लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अनेक मुद्द्यावरून जोरदार घोषणाबाजी केली। सरकारकडून कामकाज सुरळीत चालवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र विरोधकांनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याने सभागृहात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं। या दरम्यान गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांनी मोठी कारवाई केली आहे। Again requesting you, please go back to your seats. Please go back to your seats. ठीक है, माननीय सदस्यगण, माननीय सभासदों, आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा के एवं असंसदीय टिप्पणियों की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये हमारी महिलाओं के सांसदों यदि सदन की गरिमा के विरुद्ध है। सांसद का ये व्यवहार बहुत आर्थिकजनक है। इस पर तुरंत कार्यवाही के लिए मैं माननीय संसदीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए रखता हूँ कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार। तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर सभागृहातील शिस्तभंगाचा आरोप ठेवत त्यांना निलंबित करण्यात आले। या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा आरोप केलाय, तर सत्ताधारी पक्षाने संसदेची शिस्त राखण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे। आता या निलंबनामुळे संसदेतील राजकीय संघर्ष आणखीन तीव्र होण्याची चिन्ह दिसत आहे। विरोधी पक्ष या कारवाईचा निषेध करत आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे, तर सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं दिसून येत आहे। आता प्रश्न असा आहे की संसदेतील हा गोंधळ कधी थांबणार? विरोधक आणि सरकार यांच्यात तोडगा निघणार का, की पावसाळी अधिवेशनातील पुढील दिवसही अशाच गदारोळात जाणार? तुम्हाला काय वाटतं? खासदाराचं निलंबन योग्य होतं का? तुमचं मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच महत्त्वाच्या राजकीय अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका। धन्यवाद।